So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा और आस्था जो है वो एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं, लेकिन दिशा जो है वो गुस्सा हो जाती है तो वहाँ से थोड़ा सा साइड होकर चली जाती है। और सब लोग जो है वो पूछते रहते हैं आस्था से कि क्या हो गया, इतना फाइट किस बात का। तो आस्था जो है वो सारी चीज़ें बताती है और दिशा को मनाने के लिए उसके पास चली जाती है। जब जाती है तो दिशा जो है वो टॉपिक छेड़ती है कि तुम्हारी मम्मी को पता है कि हम दोनों दोस्त हैं। तो आस्था जो है वो कहती है कि ये टॉपिक को बीच में मत लाओ। तो अब उसके आगे दिशा जो है वो फिर से कहती है कि क्यों नहीं, क्यों नहीं आस्था, इस चीज़ को ना लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ना ऐसे घूर के देखती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगता है। इतना इग्नोर कोई और करता भी नहीं है, एक दुश्मन वो भी नहीं करता है, वो तो खुद घूर घूर के देखता है। लेकिन तुम्हारी मम्मी ऐसे यार मुझे बोलने से भी अजीब सा लग रहा है, तुम्हारी मम्मी ऐसे बिहेव करती हैं, ऐसे मैं बोल भी नहीं सकती। आई थिंक तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, तुम्हें पता है आस्था, मेरी मम्मी जो है ना तुम्हारी मम्मी के बारे में ना बहुत ही गंदा गंदा बोल रही थी। तुम्हारी मम्मी ना दोस्ती संभाल पाती है ना रिश्ता संभाल पाती हैं, और बहुत कुछ बोला। तो तभी आस्था जो है वो रिएक्ट करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी मम्मी ऐसी बोली है मेरी मम्मी के बारे में? उनकी हिम्मत कैसी हुई? उनको पता भी है मेरी मम्मी कितना स्ट्रगल कर रही है हमको पढ़ाने के लिए, हमको पालने के लिए, क्या क्या नहीं कर रही है। और तुम्हारी मम्मी कैसे बोल सकती है मेरी मम्मी के बारे में? उनका हक ही क्या है? तो तभी दिशा जो वो स्माइल करते हुए कहती कि हाँ यही तो बात है, उनका हक क्या है जो तुम्हारी मम्मी के बारे में बोलेंगी? कुछ तो लिंक होगा ना, सोचो ज़रा। और मैं जब बात कर रही थी ना, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारी मम्मी को, ऐसे ऐसे वैसे। तो मुझे उस वक्त लगा कि आई थिंक बहुत पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को, और आई थिंक बीच में कुछ हुआ होगा, इसीलिए दोनों के बीच में फाइट वगैरह होती हैं। और अभी इतने इतने दूर हैं कि एक दूसरे का फेस या नाम भी सुनना पसंद नहीं करती हैं। थोड़ा माइंड में आया अब। तो आस्था भी जो है वो कहती कि यार सच में सॉरी मैंने ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया। मैं अभी ही बोल रही थी कि तुमसे मैं अच्छी तरीके से बात करूँगी, मेरे बिहेव को चेंज करूँगी, और फिर मैंने ये चीज़। तो दिशा जो है वो कहती है कि नहीं, मैं खुद ही ऐसा बिहेव करी, मतलब ऐसे बात करी, ऐसे छेड़ी मतलब, तो तुम्हारा जो नेचर है वो निकल गया। ओके ओके, ये मेरा ही प्लान था। ओके। तो तभी आस्था भी जो है कहती कि ओके ओके, बट अब मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि एक्चुअली में क्या था, पता करना चाहिए क्या? तो तभी दिशा कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स करना चाहिए, वरना हम दोनों तो फ्रेंड होंगे, लेकिन हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के दुश्मन, कट्टर दुश्मन टाइप होंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम दोनों कहीं पे एक साथ होंगे तो तुम्हारी मम्मी भी कुछ बोल सकती है और मेरी मम्मी भी कुछ बोल सकती है। लेकिन मैंने कल बात किया तो मेरी मम्मी तो परमिशन दे दी कि हाँ तुम उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, मतलब तुम्हारे साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकती हूँ, कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो मेरी मम्मी से तो ओके ओके है, बट तुम्हारी मम्मी पता नहीं, तुम्हारी मम्मी तो ज़्यादा गुस्से वाली है। तो आई थिंक ये पता करना ज़रूरी है। और अब तो फ्रेंडशिप हो ही गई है हम दोनों के बीच में भी, और अभी नहीं लगता कि हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक होगी। तो आई थिंक ये पता करना ज़रूरी है यार, मुझे जैसा लगता है। तो आस्था भी जो है वो हाँ करती है, ठीक है करना तो ज़रूरी है, वरना हम दोनों फ्रीली होके एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। अगर कर भी लिए, अगर मेरी मम्मी देख ली तो फिर कांड तो होना पक्का है। तो आई थिंक पहले भी तुम गुस्सा क्यों हुई थी? तो दिशा जब कहती कि इस बात पे ही,
और तुम्हें थोड़ा सा दूर होके ये सारी चीज़ें बोलना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था और उन लोगों को बताना आई थिंक ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं जानबूझ के इधर आई थी। बस ये मेरा नाटक था। तो आस्था भी जो है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और उसके कंधे पे जो है वो हाथ मारती है, और उसी हाथ में मारती है जिस हाथ में चोट लगा रहता है। और जैसे ही मारती है दिशा को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो वो आवाज़ निकालती है। जैसी आवाज़ निकालती है आस्था जो है वो सॉरी 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 ऐसे बोलती है। तो दिशा जो है वो कहती है कि यार तूने यार अंधी है क्या, हर बार कुछ ना कुछ करती रहती है, तू तू थोड़ा सा दूर हो जा। तो ऐसे बोलती है तो अरे क्या करूँ, सॉरी ना, बस ये फ्लो फ्लो में हो गया, तू सॉरी। तो तभी दिशा जो है वो तू रहने ही दे, मैं उन लोगों के पास ही जाती हूँ, तेरे साथ रही ना जितना मेरा हालत है ना उससे डबल हो जाएगा। ऐसे बोल के जो है वो उन लोगों की तरफ चली जाती है। और आस्था दिशा को देख देख के हंसती ही रहती है। अरे बाप रे, बट यार ज़ोर से लगा होगा। ऐसे बोल के वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब दोनों के दोनों उन लोगों के पास पहुंच ही जाते हैं, तो ज्योति जो है वो पूछती है कि क्या बातचीत हो रहा था और इतना डीप, और तू गुस्सा क्यों हुई थी, आस्था ने कुछ कहा क्या? तो दिशा जो है वो कहती है कि नहीं उसने कुछ नहीं कहा, बस यार छोटा मोटा फाइट है, तू तो जानती है ना हम दोनों का वैसे ही चलते रहता है। तो तभी आयुषी जो है वो कहती है कि हाँ हाँ आजकल ज़्यादा ही चल रहा है, कभी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और अब तुम्हारी है, और क्या बात है। तो तभी आस्था जो है वो पीछे से कहती कि क्या बकरी है, तू अभी भी है, बाकी तू बिजी हो गई है। तो आयुषी कहती है कि तू बिजी हो गई है। तो आस्था जो है वो फिर से कहती है कि नहीं तू बिजी हो गई है। तो वैसे ही दोनों का जो है वो तू 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 लगा रहता है कि तू बिजी है तू बिजी है। तो ज्योति जो है वो इरिटेट हो जाती है और कहती है कि बस ना यार, तुम लोग क्या अभी भी स्टार्ट हो गए, सही में तुम दोनों ना सच में टॉम एंड जेरी हो, कभी भी फ्रेंडशिप हो जाती है कभी भी दुश्मनी हो सकती है, यार तुम दोनों का क्या है। तो तभी पीछे से जो है वो आस्था का भाई और आयुषी का भाई जो है वो दोनों ही कहते कि सच में इन लोगों का तो कुछ बनता भी नहीं है, तुम दोनों कैसे फ्रेंड बन गए, हम दोनों को देखो पूरे चड्डी वड्डी हैं। तो तभी सब लोग जो है उसके तरफ देखते हैं, चड्डी वड्डी है, चड्डी वड्डी कभी एक्सचेंज भी करी है क्या तुम दोनों ने? तो तभी अनूप जो है कहता है कि हाँ करी है। तो सब लोग जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट, तुम दोनों ने एक्सचेंज करी है, छी। तो वो दोनों जो है वो अनूप और वो आस्था का भाई जो है वो कहते हैं तो क्या हुआ, अरे हम लोग भाई हैं भाई, भाइयों में ऐसे चलता है, तुम लोग क्या ऐसे छी बोल रहे हो। और अभी ये बात को मत निकालो, अभी हम लोगों को केक खाना है, और इतना बड़ा केक कहाँ लेके जाएंगे, इसको फिनिश भी तो करना है, घर लेके जाएंगे क्या? तो सब लोग कहते कि हाँ हाँ ठीक है, बात को छोड़ते हैं और क्या भी करें, तुम दोनों की ये बातें सुने क्या। तो ऐसे बोल केक खाना वो लोग कंटिन्यू करते हैं, और ऐसे ही खाते खाते जो है वो उन लोगों का आधा घंटा निकल जाता है। लेकिन उस दौरान जो है वो एक क्यूट सा मोमेंट होता है जो कि नोटिस करती है बस आयुषी, बाकी तो सब लोग केक खाने में बिजी थे। और वो क्यूट मोमेंट था आस्था और दिशा के बीच में। दिशा के हाथ में तो चोट लगे रहता है, तो आस्था जो है वो अपने हाथों से ही खिला रही थी अभी भी, तो इतनी प्यार से खिला रही थी और दिशा इतनी प्यार से खा भी रही थी। उन दोनों का आँखों में जो है वो नॉर्मल सा बातचीत चल रहा था। ये सारी चीज़ें आयुषी नोटिस करती रहती है और उसे डाउट लगते रहता है कि इन लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन गए, इतने बेस्ट फ्रेंड, जो मैं कभी थी वो अब नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा उसको जेलसी टाइप फील होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही नोटिस करती है और थोड़ा सा इग्नोर भी कर देती है और अपना केक खाने में वो भी लग जाती है। तो ऐसे ही इन लोगों का जो है वो शाम निकल जाता है, एक दूसरे से बात करते हुए मस्ती मजाक करते हुए सब लोगों का दिल जो है वो भर ही जाता है। और जैसे हम लोगों का टाइम अप होता है तो सब लोग जो है वो घर के लिए जाते ही रहते हैं। जब जाते ही रहते हैं सब लोग एक साथ में, तो ये सब लोग जो है वो एक कपल की टाइप जैसा जाते ही रहते हैं।
वहीं पे अनूप और आस्था का भाई जो है वो जोड़ी लग के जो है वो जाते ही रहते हैं एक दूसरे से बात करते हुए अपने गेम के बारे में, अपनी गाड़ियों के बारे में। और वहीं पे आस्था और दिशा जो है वो एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके, आई मीन कि आस्था जो है वो दिशा दिशा को जो है वो होल्ड करते हुए ले जाती रहती है, क्योंकि उसे चोट लगे रहता है, पैरों में भी लगे रहता है, तो वो उतना अच्छे से चल नहीं पा रही थी, तो उसको होल्ड करते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार से लेके जा रही थी। और वहीं पे ज्योति और आयुषी पीछे ही रहते हैं, जो कि नॉर्मल सा बात करते ही रहते हैं, जस्ट आस्था और दिशा के पीछे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नोटिस कर ही रहे थे, लेकिन ज्योति करती नहीं है, लेकिन आयुषी करती रहती है। तो जब ऐसे ही जाते ही रहते हैं तो आयुषी जो है वो क्वेश्चन करती है ज्योति से, यार इतने दिन से तो मैं उससे दूर नहीं रही हूँ, तो ये कैसे? हाँ, माना हम लोगों का ऐसे फाइटिंग वाला रिश्ता है, लेकिन आजकल दिशा के साथ ज़्यादा नहीं हो रही है, उसके साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया ना, मैं आस्था को तो खो तो नहीं दे रही हूँ ना। तो ज्योति कहती है कि नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रही है? देख, तू अलग स्कूल में पढ़ती है, वो भी अलग स्कूल में पढ़ती है, लेकिन आस्था और दिशा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो उन लोगों का रोज़ मिलना जुलना बातचीत वगैरह होता ही रहता है। तो जैसे पहले था अब वैसा नहीं है, पहले वो लोग थोड़ा कम बात कर रहे थे एक दूसरे से, और तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज ही हो रहे थे, है ना? तो अभी उसका जस्ट अपोजिट हो गया बस, और कुछ नहीं। अब वो ज़्यादा क्लोज है और तू ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो तू इतना क्यों सोच रही है? वो तेरी भी फ्रेंड है और उसकी भी। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी बात सुन के आयुषी जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है कि यार मुझे उन दोनों का कुछ अजीब सा लगता है, मैं तब से नोटिस कर रही हूँ। तो ज्योति जो है वो कहती है कि क्या नोटिस कर रही है यार? उसे चोट लगा है इसीलिए इतना केयर कर रही है, यही ना? यही सोच रही थी ना? तो आयुषी कहती है कि हाँ, मैं वही चीज़ नोटिस कर रही हूँ, लेकिन इतना भी तो नहीं करना चाहिए यार, जल तो पा रही है, इतना भी क्या है? तो ज्योति कहती है कि तुझे जेलसी हो रहा है, हाँ तू जेलस फील कर रही है ना? तो आयुषी कहती है कि नहीं यार, इसमें भी क्या जेलसी फील करना, लेकिन हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो ज्योति जो है वो कहती है कि हाँ हाँ रहने दे, तू जेलस फील कर रही है, मैं आस्था को बोल के आ रही हूँ। ऐसे बोल के जो वो जाती रहती है, लेकिन आयुषी जो है वो ज्योति को रोक लेती है और कहती है कि यार रुक ना यार, तू तू मेरे साथ ही रह, उन दोनों को जाने दे। और ये सच में मतलब ये दोनों एक दूसरे के चटी, यार हम लोग एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं भाई? एक मोटा एक तो पतला है, उन दोनों में फिट आया भी होगा? तो ज्योति जब कहती छी यार, तू भी क्या टॉपिक छेड़ रही है? लेकिन सच में यार लगा होगा क्या किसी में? सेम, एक तो मोटा है और दूसरा पतला है, इन दोनों का भी ना मोटू और पतलू की जोड़ी है, एक दूसरे के बिना कभी होता भी नहीं है उन लोगों का गुजारा। चलो चलो, अब फ्रेंडशिप ऐसी हुई है तो क्या ही करें, चल चल चल। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और वहीं पे आस्था जो दिशा को होल्ड करके ले जा रही थी पूरा घर तक छोड़ने जाती है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से जब वो घर पहुंचते हैं तो दिशा की मम्मी जो है वो उसको देखती है और बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लगती है, महारानी को तो देखो, चोट लगी है लेकिन फिर भी उसे घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, हाँ आराम से घर में रहो, चुपचाप बैठो, घाव को थोड़ा सूखने दो, ऐसा नहीं, ये तो चोट लगेंगी फिर भी जाएंगी। हाँ हाँ, देखो ज़रा आपकी बेटी क्या करामत करके आई है। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि आंटी क्या है आप भी? तो उसको अंदर लेती है, दिशा को लेती है और वहाँ पर सोफ़ा में बिठा देती है, और जब बैठती है तो
ओके दिशा, मैं जाती हूँ। तो दिशा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और रुको, मम्मी चाय बना दोगे, आज चाय पीने का मन है। तो उनकी माँ जो है वो कहती कि हाँ, चाय पियो, सबको पिलाओ। थोड़ा सा ऐसे बोल के जब वो किचन की तरफ चली जाती है, तो आस्था जो है वो कहती कि देखा, तुम्हारी मम्मी भी बर्दाश्त नहीं करती है मुझे, मैं जा रही हूँ। और सिर्फ तुम्हें ही बोलते हैं कि फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, बस तुम ही कंफर्टेबल हो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं निकलती हूँ। तो तभी दिशा के पापा जो है वो आते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, रुको, तुम्हारी आंटी चाय बना रही है, पी के जाओ, आराम से जाओ। तो तभी तो दिशा भी कहती है कि प्लीज़ ना यार, तू चाय पी के जाना, फिर चले जाना, चाय पी ले फिर चले जाना, ओके, पी ले प्लीज़ प्लीज़, बहुत दिन के बाद आई है तू, साथ में बैठ के पीते ना। तो तभी आस्था जब वो कहती कि ठीक है, तो उसके साथ जो है वो बैठ जाती है। और दिशा के पापा जो है वो वहाँ पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं और अपना टीवी जो है वो देखने लगते हैं। और ये दोनों भी जो है वो देखने लगते हैं। उनकी मम्मी जो है वो चाय बना के लाती है, सबको देती है, लेकिन थोड़ा सा दूर होके बैठती हैं आस्था से और बस घूरती रहती हैं। बोल तो देती हैं कि फ्रेंडशिप कर लो, उससे कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती है। और ये चीज़ दोनों के दोनों नोटिस कर रहे थे। और तभी चाय पीते पीते हुए जो है वो आस्था के क्लोज जाती है और उसके कानों में कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना कुछ है तुम्हारे मम्मी और मेरे मम्मी के बीच में, जो कि तेरी मम्मी भी मुझे बर्दाश्त नहीं करती है और मेरी मम्मी भी तेरे को बर्दाश्त नहीं करती है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा ना। देख, अब तू खुद ही देख रही है, तो ये चीज़ को क्लियर करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो तभी आस्था भी जो है वो सही में यार, तुम्हारी मम्मी का नज़र ना मुझे नहीं भा रहा है, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो आस्था जो है वो ऐसे बोल के जो है वो फटाफट चाय पीने लगती है और चाय ख़त्म करके जो है वो वहीं पे रख देती है कप को और कहती है कि बाय बाय दिशा, बाय बाय, ऐसे बोल के जो है वो चली जाती है। जब घर पहुंचती है आस्था, तो अगेन उनके मामा वहीं पे बैठे हुए थे। और जब आस्था पहुंचती है तो बहुत ही ज़्यादा टोन के साथ जो है वो बोलते हैं कि लड़की हो, इतनी रात तक घूमना अच्छी बात नहीं है आस्था, यूँ मत घुमा करो, वरना बदनामी मेरी ही होगी। तो तभी आस्था की मम्मी जो है वो आती हैं घर में, उनके जॉब से मतलब लौट के आती ही रहती हैं। तो ये बात सुन लेती हैं, तो कहती हैं कि भाई 6 साढ़े 6 ही हुए हैं, इतनी रात भी नहीं हुई है, और तेरा भांजा घूमते रहता है, उसको तो कुछ नहीं बोलता है, लड़का है इसीलिए नहीं बोलता है ना। मेरी बेटी अगर थोड़ी सी घूम ली तो उसमें क्या है, और मुझे इतना तो भरोसा है कि वो इतना देरी तक तो घूमेगी नहीं। तो तू अपना काम कर रहा है, अपना काम कर। और आस्था, इतनी लेट तक घूमना भी अच्छी बात नहीं है, अंदर जाओ, ऐसे बोल के जो है वो भी जो है वो चली जाते हैं और उसको बस देखती रहती हैं। यानी कि आस्था के मामा को जो है वो घूर के देखती रहती है आस्था की मम्मी, और ऐसे ही चली जाती है अपने रूम की तरफ। और उनकी मम्मी जब फ्रेश होके आती हैं आस्था के रूम में, तो आस्था जो है वो चुपचाप अपना बुक्स वगैरह निकाल के अपना होमवर्क स्टार्ट करने लगती है, क्योंकि अभी वो लेट आ चुकी थी घर, तो उसका होमवर्क करना ज़रूरी था, वरना उनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डांटती। तो इसीलिए वो वही चीज़ कर रही थी। लेकिन आस्था की मम्मी जब आती है तो कहती कि तू होमवर्क करने बैठ तो चुकी है, लेकिन ये बात बता, आज कहाँ गई थी और इतनी शाम को क्यों आ रही है? तुझे घर पे होना चाहिए था ना, तेरी वजह से तेरे मामा ऐसे बात कर रहे ना, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा इज्जत का ध्यान रख, लड़की है तू।
तो तभी आस्था का भाई जब वो आता है और कहता है कि मम्मी क्या कर रही हो, मेरे साथ थी, मैं पहले आ चुका, वो पीछे थी, वो क्या ज्योति के साथ थी, बस यही बात है और आप ऐसे डांटो मत। तो उनकी मम्मी जो है वो आस्था के भाई से जब बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहते हैं कि ओके मेरे बच्चा, मैं नहीं डांटती, तुम्हारे साथ थी, ओके चलेगा, तुम भी अपना होमवर्क करो वरना तुम्हें भी डांट पड़ेगी। तो ये बात सुन के उसका भाई भी जो है वो चला जाता है और आस्था को कहते हुए जाती हैं कि जल्दी होमवर्क ख़त्म करो और मुझे किचन में हेल्प करने आओ। तो ऐसे बोल के जब वो चली जाती हैं, ऐसे ही सब लोगों का ये दिन जो है वो निकल जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो अपने वादे के मुताबिक आस्था जो है वो उठती है, ज्योति को उठाती है और अपने कराटे क्लास के लिए चली जाती है और वहाँ से आके अपना ब्रेकफास्ट बनाती है, अपने भाई को देती है और उनके मम्मी के लिए पैक करती हैं टिफ़िन में, उनको देती हैं। उनकी मम्मी तो चली जाती है लेकिन आस्था वैसे ही सब कुछ रेडी करके उसके भाई के साथ स्कूल के लिए चली जाती है आखिरकार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या करूँ यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, मुझे मोटिवेट नहीं मिलता ना यार, मोटिवेट मिलेगा तब ना मैं थोड़ा सा अपने साइड से थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहूँगी। वही चीज़ नहीं होगा तो कैसे चलेगा, प्लीज़ कर दो यार प्लीज़। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।